कस्टमाइज कराने के बाद ये हेडर के अंदर ऑप्शन में जाना है, हेडर लिखा हुआ है हेडर, इस हेडर में जाना है, ये मेन्यू टाइप मेगा मेन्यू को कर देना है ड्रॉप डाउन। अब देखिए आप इसको यहाँ से भी चेक करेंगे, देखिए वैसा हो गया, मैंने सेव कर दिया इसको। वापस बता देता हूँ, कस्टमाइज पे जाने के बाद हेडर पे क्लिक करना है, ये मेन्यू टाइप को मेगा मेन्यू से हटा के ड्रॉप डाउन कर देना है। अब देखते हैं, देखिए वैसा हो गया, यहाँ तक क्लियर है? यस जी। इससे पहले बोला था आपने कि ऐसे ही आ रहा था। नहीं, इससे पहले ऐसे नहीं आ रहा था, इससे कुछ बड़ी आ रहा है, वाइड स्पेस आ रही है। दोबारा बताता हूँ, पहले कैसे आ रहा था, पहले आ रहा था ऐसे, ये देखो मैं अभी बोल ऐसे आ रहा था पहले, ऐसे जी। और अब मैं खोल रहा हूँ तो देखो कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है। यहाँ तक सब क्लियर है? ये पुराना लेक्चर था। अब आप देखिए 4:40 होने वाले हैं और अभी तक हम पुराना लेक्चर सीख रहे हैं। फिर होता ये कि सिर्फ आधा घंटा बचता है हमें नया लेक्चर सीखने में, फिर कोर्स लंबा होता चला जाएगा आपका। कोशिश करें कि आप लोग ये जो सारी चीजें सीख रहे हैं या तो घर जाके प्रैक्टिस करें, वीडियो से देख लें, लेकिन यहाँ तक आप सीख कर आए ताकि नया लेक्चर पढ़ने में आपको मजा भी और आसानी भी हो। अब नया लेक्चर देख लेते हैं। अच्छा देखिए, ये जो चीज है ना, प्रोडक्ट्स के अंदर क्लिक करने के बाद हमने देखा था कलेक्शन कैसे बनती है। इसी के बाद इसके नीचे ऑर्डर है, इन्वेंट्री। आप यहाँ से सारी प्रोडक्ट्स जितने भी अपलोडेड हैं, आप यहाँ से इन्वेंट्री उसकी मैनेज कर सकते हैं। देखिए यहाँ सारी वही चीज खुल रही है, लेकिन इन्वेंट्री के लिए आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं। प्रोडक्ट में अंदर जाने की खोलने की जरूरत नहीं है, आप इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, देखिए सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं आपके, जितने प्रोडक्ट सब लिखे हुए आ जाएंगे। यस। और यहाँ से आप उसकी अवेलेबल क्वांटिटी डाल दें, तो आपको प्रोडक्ट खोल के डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप खोलेंगे, यहाँ से सारी इन्वेंट्री डाल दें इसकी, वहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। हाँ वहाँ प्रोडक्ट्स के अंदर ऑटो सेव हो जाता है। तो जितना बाय होगा उतना आपका अवेलेबल मिल जाएगा। हाँ, जितना बाय होता रहेगा प्रोडक्ट उतना अवेलेबल मिल जाएगा, उतना अवेलेबल में से लेस होता रहेगा। जितना बाय होता रहेगा ये क्वांटिटी कम होती चली जाएगी। और सर प्रोडक्ट अपलोड करते हुए टाइम उस टाइम अगर नहीं डालते हैं यहाँ पे सारी मेंशन एक साथ, हाँ यहाँ सारी मेंशन एक साथ कर दें, कॉन्टेक्ट में है आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है कि यहाँ सारी मेंशन एक साथ कर दें, प्रोडक्ट अपलोड करते हुए डाली ना, आप सारी यहाँ डाल दें। तो ये इन्वेंट्री का ऑप्शन है। और वेरिएंट सर, वेरिएंट लिखे हुए तो आ तो रहे हैं, ये जितने वेरिएंट्स बनाए हैं देखो लिखा हुआ आ रहा है ब्लैक स्मॉल। नहीं मैं कह रहा हूँ सर वेरिएंट वहाँ से डलेंगे, वेरिएंट तो वहीं से डालेंगे, लेकिन वेरिएंट की भी ऑप्शन यहाँ शो हो रहे हैं कि आप इस स्पेसिफिक वेरिएंट के अंदर क्या क्वांटिटी डालना चाहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है, देखिए ब्लू, ग्रीन, सारे प्रोडक्ट्स जितने भी वेरिएंट बिना वेरिएंट के सारे प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ सब लिखे हुए आ रहे हैं। तो आप यहाँ उसकी अवेलेबल क्वांटिटी डाल देंगे तो वो शो होना शुरू हो जाएंगे। सर ये ऑन हैंड क्या है लास्ट में? ये होता है जब आप ऑन हैंड, कमिटेड, अनअवेलेबल, ये जब है जब आपके फिजिकल और क्या कहते हैं ऑनलाइन स्टोर दोनों होते हैं, उसकी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए चीजें यूज होती हैं। और सर जैसे इसमें वेरिएंट 2 डले हैं और यहाँ पे कॉलम 1 है स्टॉक डालने का, उसको कैसे? वेरिएंट कहाँ दो डले में स्टॉक डालने का? ब्लैक है, ब्लैक और सिमार्ट की बात है सर, ये साइज है सर, ब्लैक सिमार्ट ना? हाँ ये देखो ब्लैक और स्मॉल मतलब है दो वेरिएंट्स बने हुए ना। हमने दो वेरिएंट बनाए थे कि ब्लैक के अंदर भी 3 साइजेस थे। जब हमने ब्लैक और बनाया था ब्लू, उसके अंदर 2-3 साइजेस बनाए थे ना, जी। तो उसके डले हुए हैं। ब्लैक के अंदर 3 साइजेस थे, ब्लैक स्मॉल भी हो सकता था, ब्लैक मीडियम हो सकता था, ब्लैक लार्ज भी हो सकता था। फिर ब्लू स्मॉल, ब्लू मीडियम, ब्लू लार्ज, ऐसा ही था ना? क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसमें मैं पहले 1-2 ऑप्शन आपको मेन सिखाऊं ताकि आपको आइडिया हो। एक है डिस्काउंट का ऑप्शन। डिस्काउंट किस तरह से डिस्काउंट कोड्स बनते हैं। डिस्काउंट में आने के बाद आपने जाना है क्रिएट डिस्काउंट में। अब यहाँ बहुत सारे ऑप्शन हैं। एक है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, कि आप डिस्काउंट किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या कलेक्शन में देना चाह रहे हैं। मैं कहता हूँ सिर्फ बेस्ट सेलर की प्रोडक्ट्स जिसमें हो ना बेस्ट सेलर, उसी में डिस्काउंट दो, तो आप ये वाला कोड से बना सकते हैं। या आप कहते हैं बाय एक्स एंड गेट वाई, डिस्काउंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। और एक आप कहते हैं अमाउंट ऑफ ऑर्डर, कि भाई इतनी अमाउंट के ऑर्डर पे इतना % डिस्काउंट लग जाए, तो आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और आखिरी है फ्री शिपिंग। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा डिस्काउंट कोड बनाएं जो सिर्फ फ्री शिपिंग कर दे, तो आप फ्री शिपिंग से बनाते हैं।
अब यहाँ हम ये वाला सीख लेते हैं, ये आप दोनों तीनों प्रैक्टिस करके आएंगे। मैंने सेलेक्ट कर लिया अमाउंट ऑफ ऑर्डर, परसेंटेज, हाँ परसेंटेज परसेंटेज भी हो सकता है, अभी देखते हैं ना ऑप्शन। अब देखिए जब मैंने अमाउंट ऑफ ऑर्डर सेलेक्ट किया तो इसके पास दो ऑप्शन आ गए। क्या ऑप्शन है? डिस्काउंट कोड, ऑटोमेटिक डिस्काउंट। अच्छा ऑटोमेटिक डिस्काउंट क्या होता है? अगर मैं मेरी वेबसाइट बना रहे, मैं एक फंक्शनलिटी आपको बोलता हूँ कि जैसे ही 3000 रुपए का ऑर्डर हो खुद ब खुद 10% ऑफ हो जाए, तो ये कौन सा डिस्काउंट कोड होगा? ऑटोमेटिक होगा। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि 3000 का डिस्काउंट, जैसे ही 3000 का प्रोडक्ट बाय करूं खुद ब खुद 10% लग जाए। एक रिक्वायरमेंट ये, या आप चाहते हैं कि 3000 के ऊपर अप्लाई हो, दो तरीके हैं, या तो ऑटोमेटिक लगा लें या तो डिस्काउंट कोड बना लें। अगर आपको ऑटोमेटिक बनाना है तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे, या आप डिस्काउंट कोड बनाना चाहते हैं तो डिस्काउंट कोड कर लें। डिस्काउंट कोड हम बनाते हैं फॉर एग्जांपल सेव 10 का, सेव 10, ठीक है। अब परसेंटेज डिस्काउंट चाहते हैं या फिक्स्ड अमाउंट? मैं चाहता हूं कि भाई 3000 रुपए की शॉपिंग पे 500 रुपए ऑफ हो जाए, तो फिक्स्ड अमाउंट वाला बना लूंगा। या मैं चाहता हूं कि परसेंटेज 3000 की शॉपिंग में 10% ऑफ हो जाए, तो आप यहां से 10% रख लें, या तो परसेंट सिलेक्ट कर लें या तो फिक्स्ड अमाउंट कर लें। क्लियर है यहां तक? जी प्राइस का डालेंगे सर, आगे बढ़ने तो दें। सर आप चलो देखिए आप यहाँ ऑप्शंस और क्या है? मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि कोई परचेज की रिक्वायरमेंट ना हो तो आप यहाँ मेंशन करेंगे कि भाई इसकी परचेज रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा ऑप्शन ये है कि मिनिमम परचेज अमाउंट। कभी कभार आपने देखा होगा कि लिखा हुआ आता है कि 1500 रुपए की शॉपिंग पे 10% ऑफ है, तो आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके 1500 रुपए डाल सकते हैं, या क्वांटिटी भी डाल सकते हैं कि आप कहते हैं कि मिनिमम 2 क्वांटिटी आप 2 प्रोडक्ट्स लें तो ही डिस्काउंट मिलेगा। आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है कि क्लाइंट आपसे क्या चाह रहा है। अगर आप मिनिमम परचेज अमाउंट डालेंगे तो 1500 रुपए से ऊपर की शॉपिंग भी अप्लाई होगा कोड ये, वरना नहीं होगा। या आप कहते हैं कि मिनिमम क्वांटिटी 2 होनी चाहिए तो अप्लाई होगा। मैं कह रहा हूं नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स। फिर है एलिजिबिलिटी, इसमें ऑल कस्टमर सेलेक्ट कर लें। इसमें आप सेगमेंट भी बना सकते हैं। जब आपके पास वेबसाइट में ऑर्डर्स आते हैं तो आपके पास डेटा जमा होता है, तो आप स्पेसिफिक सेगमेंट या स्पेसिफिक कस्टमर बना सकते हैं। देख रहे हैं कस्टमर्स का ऑप्शन, ये आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो इसमें डेटा आना शुरू होता है, लेकिन जब आएगा जब आपके पास वेबसाइट में ऑर्डर्स की तादाद ज्यादा होगी तो आप जी मैक्सिमम कितना जो भी ऑर्डर करेगा उसका डेटा यहाँ जमा होता चला जाएगा। बात समझ में आई? फिर आपकी मर्जी है कि आप चाहते हैं सिर्फ कराची में लोगों को डिस्काउंट अप्लाई कर सकें, तो आप इसकी मदद से आप सिर्फ कराची वाले लोगों को डिस्काउंट कोड दे सकते हैं। अभी तो हमारे पास डेटा नहीं, तो हम ऑल कस्टमर्स कर देंगे, सारे कस्टमर्स इसको यूज कर सकें। मिनिमम रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अच्छा ये क्या है? लिमिट नंबर ऑफ टाइम दिस डिस्काउंट कैन बी यूज इन टोटल। मैं चाह रहा हूं कि इस पे जब क्लिक करूंगा तो इसमें एक नंबर डालना पड़ेगा कि ये कोड 100 दफा यूज हो, बस 101 दफा यूज ना हो। इसका मतलब ये है, और इसका मतलब ये लिमिट टू 1 यूजर पर कस्टमर, मतलब एक दफा जिस बंदे ने डिस्काउंट कोड यूज कर लिया वो दोबारा इस डिस्काउंट कोड को यूज ना कर सके। वो कैसे नहीं करेगा? उसी जीमेल आईडी से ऑर्डर नहीं कर पाएगा, दूसरी जीमेल आईडी से तो यूज कर लेगा लेकिन उस जीमेल आईडी से दोबारा कोड नहीं लगा पाएगा। सर मिनिमम डिस्काउंट को बस देखिए यहाँ मैंने सबसे पहले कोड डाला, उसके बाद फिक्स अमाउंट या परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया। मिनिमम नो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी। फिर ऑल कस्टमर, अब मैं यहाँ डाल देता हूँ कि ये डिस्काउंट कोड 100 दफा तक चले, बस 100 दफा के बाद नहीं चले। लिमिट टू 1 यूजर पर कस्टमर कर दिया कि एक दफा एक जीमेल वाला यूज कर सके। इस ऑप्शन को छोड़ दें। इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट भी डाल सकते हैं। आप आज से ये शुरू हो जाएगा, आप चाहते हैं कि 3 दिन तक चले तो यहाँ सेट एंड डेट कर सकते हैं इसकी कि लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट कोड हो, तो आप सेट एंड डेट पे कर सकते हैं और इसको सेव कर दें। आप जाके अप्लाई करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा। एक करके देख लेते हैं। अच्छा ये इसमें आएगा, एक सेकंड में दिखाता हूं ऑप्शन। कभी कभार चेकआउट काम नहीं कर रहा होता इसके अंदर पार्टनर अकाउंट में।
देखिए अप्लाई हो गया, मैंने 10% दिया हुआ था, ये खुद ब खुद अप्लाई हो गया। टैक्स भी लगा दो। ये टैक्स खुद ब खुद बाय डिफॉल्ट लग के आ रहा होता है, जब शॉपिफाई के अंदर ये हटाना पड़ता है। बताऊंगा कैसे हटेगा जी। सर ये डिस्काउंट कोड करना होगा या ऑटोमेटिक डिस्काउंट करना होगा? मैंने आपको बताया तो कि ऑटोमेटिक डिस्काउंट, आपका क्लाइंट कह रहा है कि 3000 से ऊपर के ऑर्डर पे ऑटोमेटिक लग जाए तो आप ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लें। अगर आप डिस्काउंट कोड बनाना चाहते हैं तो आप डिस्काउंट कोड बना लें। डिस्काउंट कोड लगाने से मतलब क्या होता है? कस्टमर ज़्यादा आएंगे। डिस्काउंट कोड क्यों लगाते हैं? डिस्काउंट क्या मतलब है डिस्काउंट का? डिस्काउंट मिलता है ना? हाँ, तो इसी तरह लोग डिस्काउंट कोड्स बनवाते हैं अपने। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कोई इन्फ्लुएंसर बोलता है कि मेरी इस वेबसाइट पे जाके ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे तो 10% ऑफ मिलेगा। जी सर। तो वो डिस्काउंट कोड ऐसे बनता है, ये सिंपल तरीका है। वो डिस्काउंट कोड आपके पास अगर आ गया तो आप डिस्काउंट कोड जाके अप्लाई करते हैं तो आपको देखिए 50 रुपए का डिस्काउंट, जो भी डिस्काउंट कोड है वो। क्लियर है यहाँ तक या कोई सवाल है? ये वाला स्टाइल उधर फिट कर। देखिए डिस्काउंट कोड बनाना सीख रहे हैं। डिस्काउंट कोड बनाने के लिए डिस्काउंट्स पे जाना है, क्रिएट डिस्काउंट पे जाना है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शन हैं। आपको अगर ऑर्डर के अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट कोड बनाना है तो आप अमाउंट ऑफ ऑर्डर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। अब डिस्काउंट कोड का नाम दे देते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद वैस। मैं ओएस नाम का डिस्काउंट कोड बना रहा हूँ, ओएस 20। अब कितने परसेंट का बनाऊं या फिक्स्ड अमाउंट का बनाऊं? कितने का डिस्काउंट चाहते हैं? 5 क्या परसेंट को सिलेक्ट करने के बाद 5 लिख देंगे। ठीक है। रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी वेबसाइट में कितने रुपए की शॉपिंग बंदा करे तो डिस्काउंट दे, या कोई रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या रिक्वायरमेंट है? 3000 की शॉपिंग करे तो 5% डिस्काउंट। यहाँ मिनिमम परचेज अमाउंट 3000 डाल देंगे। ये ऑल कस्टमर पे जाए। कितने दफा ये डिस्काउंट कोड यूज हो सके? 10 डाल देंगे। एक कस्टमर दोबारा यूज कर सकता है या नहीं कर सकता? इसको लिमिट टू 1 यूजर कर दें। एंड डेट है कोई कि आप चाह रहे हैं कि इस टाइम पे खत्म हो जाए? 1 सेकंड नहीं सर वो वाला स्पेसिफिक कस्टमर से वो मैंने यही बोला था कि आप जब कस्टमर का डेटा आपके पास जमा हो जाता है तो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं कि सिर्फ कराची वाले लोग ये डिस्काउंट कोड यूज कर सकें। डेटा। हाँ, अगर डेटा आपके पास होगा। जी आपका सवाल? हाँ, एलिजिबिलिटी वाला जो है ऑप्शन, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा। ये वाला जी ये मैं बता रहा हूँ, जब आपकी वेबसाइट में लोग शॉपिंग करते हैं ना तो आपने चेकआउट पे देखा होगा सारी इंफॉर्मेशन डालते हैं, किस सिटी से हैं, किस शहर से हैं, किस नंबर से हैं। आप स्पेसिफिक कर सकते हैं सेगमेंट बना के कि इस स्पेसिफिक कस्टमर्स, यही कस्टमर सिर्फ डिस्काउंट कोड अप्लाई कर सकें। लेकिन उसके लिए आपके पास वेबसाइट पे डेटा होना जरूरी है। भाई आपकी वेबसाइट चल रही है, आपको दिन के 5000 ऑर्डर आ रहे हैं। अब आपका 5000 लाहौर के ऑर्डर्स हैं, 5000 कराची के हैं, 5000 इस्लामाबाद के। आप चाहते हैं सिर्फ कराची वाले में ऐसा कोड बनाऊं जो सिर्फ कराची वाले यूजर ऐड कर सकें, तो आप स्पेसिफिक यहाँ चूज करके सेगमेंट और कराची वाले सिलेक्ट कर लेंगे। अभी हमारे पास ऑप्शन आ रहे होंगे सेगमेंट्स के। सेगमेंट बनाना पड़ता है कस्टमर्स में से जाके। यहाँ अभी हमारे पास डेटा ही नहीं है ना। मैं कोई स्टोर देखता हूँ कि मेरे पास इसका डेटा हो। एक सेकंड, खुला भी होना चाहिए स्टोर ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि उसमें कौन सी चीज़ हमें फिल आउट करनी पड़ती है? अब देखें, ये मैंने कस्टमर पे क्लिक किया है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं इसका डेटा क्या आ रहा है। इस बंदे ने अब तक हमारे पास 8 ऑर्डर किए हैं, कितनी अमाउंट के किए हैं, आ रही बात समझ में? अब मैं इसमें कस्टमर ऐड भी कर सकता हूँ कि कस्टमर कोई आप खुद बन के भी ऐड हो जाए, या सेगमेंट्स बना सकता हूँ। देखिए कस्टमर का जब मैंने खोला ना, नीचे सेगमेंट्स का ऑप्शन है, क्रिएट सेगमेंट। अब यहाँ आपने क्यूरी लिखनी पड़ती है, या बहुत सारे टेम्पलेट्स भी हैं इसके। स्पेसिफिक टारगेट, स्पेसिफिक लोकेशन, यूज टेम्पलेट। आप इसको टेम्पलेट के जरिए बना सकते हैं। हम यहाँ कुछ सेगमेंट बने हुए हम देखते हैं।
अब देखें इन्होंने कुछ सेगमेंट बना के रखे हैं। क्या सेगमेंट बने हुए इनके पास? कस्टमर हु हैज प्लेस्ड एटलीस्ट वन ऑर्डर। एक इन्होंने सेगमेंट, उसके लिए क्यूरी आनी चाहिए आपको। जो क्यूरी का ऑप्शन था ना लिखने का, कोडिंग का ऑप्शन जो आ रहा था, वी आर टेम्पटेड टू सेंड कस्टम मिसाल एंड अबव 2000 अबव ऑर्डर्स। मिसाल इनका परफ्यूम है, इन्होंने सेगमेंट क्या बनाया है लोगों का? सेगमेंट कहते हैं एक मजमुआ, एक ग्रुप, उसको कहते हैं सेगमेंट, एक जमात। बात समझ में आ रही है? इन्होंने एक ग्रुप क्या बनाया, किस लोगों का बनाया? फिल्ट्रेशन, फिल्टर समझ लें कि जिसने ये वाला परफ्यूम लिया हो और 2000 से ऊपर के ऑर्डर करे हो। सही है? यहां देखें आपके पूरे डेटाबेस में से बता रहा है कि 11% लोग हैं ऐसे। पूरे डेटा में से हमारे पास डेटा कितने लोगों का था? 10,000 का था जो पहले लिखा हुआ आ रहा था। उसमें से 11% कितने हुए? कितने बने? 1100 तकरीबन। 1100 लोग ऐसे हैं जिसने ये परफ्यूम भी लिया है और 2000 से ऊपर का ऑर्डर भी किया है। इसी तरह न्यू डेटा और भी देखने बहुत सारे बने। ईमेल सब्सक्राइबर्स, आपकी ईमेल सब्सक्राइबर 60% है डेटा के। जिसने एक ऑर्डर लाजमी किया है वो तकरीबन 4,500 5,000 के करीब लोग हैं। इन्होंने सेगमेंट बना लिए, इन्हीं सेगमेंट की वहां बात हो रही है। पहले आपको ये सेगमेंट बनाना पड़ेगा, फिर आप यहां से वो चूज स्पेसिफिक सेगमेंट पे जाएंगे तो वो नाम लिखे हुए आ जाएंगे जो आपने वहां बनाए थे। आप चाहते हैं कि मेरे पास वो लोग ये कोड इस्तेमाल करें जिन्होंने एक दफा ऑर्डर किया हुआ हो, तो आप क्या करेंगे? पहले सेगमेंट बनाएंगे। सेगमेंट बनाने के बाद यहां से वो चूज स्पेसिफिक सेगमेंट कर लेंगे तो वो लोग सिर्फ वही लोग यूज कर सकेंगे। अब समझ में आया? या क्यूरी रहती है अभी रिजॉल्व होना? सर अब जैसे न्यू वेबसाइट बनाई है हमने कोई, लेकिन आप उसमें ही चाह रहे हैं कि यार सिर्फ कराची वालों को ऑर्डर वो नहीं होगा ना, क्योंकि कराची के ऑर्डर आपके पास डेटा ही नहीं है, तो आप कैसे बनाएंगे? अब जब सर ऑर्डर आना शुरू हो रहे हैं तो उसमें कराची की लोकेशन को वो ट्रेस नहीं कर पाएगा। आपके पास डेटा होना चाहिए। आप पहले से कैसे बताएंगे ये कराची से ऑर्डर आ रहा है? नहीं बता सकते ना। आपके पास पहले डेटा जमा होता है, फिर आप सेगमेंट बनाते हैं। जब भी मैंने इसको ऑल कस्टमर्स किया हुआ है, एक महीना काम कर ले उसके बाद सेगमेंट जब एक महीना जब काम करें, जब ऑर्डर्स भी आ रहे हो साथ में, ऑर्डर आएंगे तो डेटा जमा होगा ना, वरना थोड़ी सेगमेंट बनाएंगे, वरना जमात बनाने का फायदा थोड़ी है। तो ऑटोमेटिकली डेटा जमा होता है। भाई आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो डेटा जमा होता है ना ऑटोमेटिकली, बस। और अब भी किसी का सवाल है? अब समझ में आ गया जी? आप बता रहे थे कि अभी तक आपका कोई मतलब 10 दफा यूज हो और एक कस्टमर एक ही दफा यूज करे, ऐसे ही चाह रहे थे ना। अब ये कोड बन गया OS 20 का। अब इसको लगा के देखते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ड्रॉप डाउन आ रहा नहीं है। कैसे नहीं आ रहा होगा? इससे वही आपने बंद नहीं किया होगा, वो ऊपर मेगा मेन्यू टैग बंद कर दिया, ड्रॉप डाउन कर दिया। मैं देखता हूँ उसको। अच्छा इसको ऐड टू कार्ट कर लेते हैं, व्यू कार्ट करते, देखते हैं। कार्ट में 3000 से ऊपर लेके जाना पड़ेगा हमें पहले तो रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए। 1500 हो गया, अभी हमारे पास 2000 हो गया। अब हम लगा के चेक करते हैं कि कभी कभार लीना ये मसला करता है। एक सेकेंड इस पे चेक करते हैं। चेकआउट पे गए पहले। अच्छा एक टाइम में एक डिस्काउंट कोड अप्लाई होता है, दो नहीं हो सकते। मैंने इसको हटा दिया, अब मैं OS 20 लगा के देख रहा हूँ, क्यों नहीं अप्लाई हो रहा? आप बताओ। 3000 से ऊपर 3000 से ऊपर नहीं है, ऐसा ही है ना। मैं 3000 से ऊपर लेके जाता हूँ इसको। अब जाते हैं, अब चेक करते हैं। देखिए आप खुद का खुद अप्लाई हो गया, क्योंकि एक बार मैं करने की कोशिश कर रहा था तो ये अब अप्लाई हो गया। अब आपको समझ में आया? सर जी, अगर मैं चाह रहा हूँ फड़ने वाले ही उस पे लगे बस, और किसी पे नहीं लगे। हाँ, ये मैंने आपको कहा ये घर से ट्राई करेगा। कैसे होगा? जो पहले ऑप्शन पहले ऑप्शन में था, दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। डिस्काउंट कोड में आना है, क्रिएट डिस्काउंट पे जाना है, अमाउंट ऑफ
प्रोडक्ट। जब आप इसको सेलेक्ट करते हैं देखिए ऑटोमेटिक और इसमें भी हो सकता है परसेंटेज। अब ये बता रहा है अप्लाइज टू स्पेसिफिक कलेक्शन या प्रोडक्ट। खाली कलेक्शन पे चाह रहे हैं आप अप्लाई होना या प्रोडक्ट पे चाह रहे हैं? प्रोडक्ट पे चाह रहे हैं तो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ से ब्राउज कर लें या नाम लिख लें तो वो प्रोडक्ट आ जाएगा। देखिए सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ये भी बता देगा कि उसके किस वेरिएंट पे होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं सारे वेरिएंट पे अप्लाई हो तो आप सारे पे सेलेक्ट कर लेंगे, या ब्लू ब्लैक पे चाहते हैं तो उस पे भी हो जाएगा। ऐड कर दिया, सारी चीजें वही हैं, बस इसको आपने क्रिएट कर दिया तो इसी प्रोडक्ट पे ही अप्लाई होगा। कलेक्शन के किसी प्रोडक्ट में चाह रहे हो तो मतलब कलेक्शन के अंदर किसी प्रोडक्ट में कोई कलेक्शन देखो किसी प्रोडक्ट तो ये वही तो बताया है। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे मेंस की कलेक्शन है उसके अंदर किसी प्रोडक्ट में चाह रहे हैं, सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं चाह रहे होंगे ना। अब एक प्रोडक्ट है वो मैन में भी दिख रहा है, वुमेन में भी दिख रहा है, बेस्ट सेलर में भी दिख रहा है। प्रोडक्ट तो एक ही है ना वो। तो उस प्रोडक्ट के अंदर स्पेसिफिक लगाना है तो हमें कलेक्शन या तो कलेक्शन लगानी पड़ेगी या तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। स्पेसिफिक कलेक्शन के अंदर स्पेसिफिक प्रोडक्ट भी नहीं लगेगा। बात तो वही है ना जो आप चाह रहे हो, उससे काम हो तो रहा है। समझ में आ रहा है? देखिए डिस्काउंट कोड्स का ऑप्शन ये था। अच्छा मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि इसमें ऑटोमेटेड कैंपेन्स होती हैं जो चल रही होती हैं। ऑटोमेटेड कैंपेन्स क्या होती हैं? कभी आपने देखा होगा इसमें, अगर मैं ऑटोमेशन पे आऊं, इसमें एक कैंपेन चल रही है अबंडेंट चेकआउट ईमेल्स बाय शॉपिफाई। ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होती है। अबंडेंट चेकआउट्स किसे कहते हैं कि आपने चेकआउट, ये चेकआउट खुला हुआ है, ये फाइनल स्टेज होता है शॉपिंग करने से पहले जहां आप अपनी डिटेल्स डालते हैं, इसे कहते हैं चेकआउट। ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है चेकआउट, इसे कहते हैं चेकआउट पेज। होता यह है कि कुछ लोग यहाँ ईमेल नंबर डाल देते हैं लेकिन प्लेस ऑर्डर नहीं करते, उसको प्लेस नहीं करते तो वो अबंडेंट चेकआउट में चला जाता है। अबंडेंट चेकआउट मतलब जिसने पूरी शॉपिंग नहीं करी, डिटेल्स डाल के छोड़ के चला गया। अब बहुत सारी वजह हो सकती हैं, क्या पता उसको प्राइस ज्यादा लग रही हो, क्या पता उसको समझ में नहीं आ रहा हो, क्या पता उसके साथ कोई और मसला हो, उसको जल्दी में जाना हो, कहीं जाना हो, उसने यहाँ जाके चीजें छोड़ दी। शॉपिफाई क्या करता है, उन्हें खुद ब खुद मेल करता है। क्या मेल करता है कि आपका प्रोडक्ट चेकआउट में पड़ा है, आपने शॉपिंग नहीं करी है, आप शॉपिंग कंप्लीट कर लें। उसे कहते हैं अबंडेंट चेकआउट्स। अच्छा उन अबंडेंट चेकआउट्स में आप ये ईमेल बाय डिफॉल्ट चल रही होती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ आ रहा है ईमेल के अंदर ऑटोमेशंस या अबंडेंट चेकआउट्स ईमेल्स बाय शॉपिफाई, ये खुद ब खुद चल रही होती हैं। आप इसका फ्लो बना भी सकते हैं। फ्लो कहते हैं कि इसके पूरी फंक्शन को, इसको मैं खोलता हूँ। अभी यहाँ इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि यहाँ है नहीं, मैं किसी और वेबसाइट पे दिखाता हूँ। अगर देखिए यहाँ इस, अगर आप फ्लो को देखें तो इसने आज का दिखा रहा है, आज की रिसेंट ये अबंडेंट चेकआउट, अबंडेंट कार्ट सही है। उसमें क्या हो रहा है, 54 लोगों को रीच किया एक सेशन में ना, एक ने बंदे ने शॉपिंग भी कर ली। ये खुद ब खुद काम कर रहा होता है। तो आप अबंडेंट कार्ट किसे कहते हैं? कार्ट बास्केट को कहते हैं। कार्ट इस चीज को कहते हैं जहां आप प्रोडक्ट जमा करते हैं। ये देखें इस ये जो थैली बनी है ना, इसे कहते हैं कार्ट पेज। ये कार्ट, योर कार्ट, आपकी बास्केट, ट्रॉली, समझ में आई? इम्तियाज जाते हैं सामान जहां भरते हैं, ये वो चीज है। आप इस पे भी फ्लो लगा सकते हैं। फ्लो कहते हैं कि बाय मतलब ऑटोमेटेड कोई चीज चल रही है, उसे फ्लो कहते हैं। मैंने उसमें उस वाली वेबसाइट में आपने देखा अबंडेंट कार्ट पे भी फ्लो चल रहा है, अबंडेंट चेकआउट पे भी चल रहा है। अबंडेंट कार्ट पे क्या चल रहा होगा, आपके कार्ट में ये चीजें पड़ी हुई हैं, आप जाके शॉपिंग कंप्लीट कर लें। चेकआउट में क्या चीजें चल रही होंगी बाय डिफॉल्ट, कि चेकआउट में चीजें पड़ी हैं, आप अपना ऑर्डर प्लेस कर लें। इसे कहते हैं ऑटोमेशन। समझ में आई चीजें? अच्छा ऑटोमेट, ये अबंडेंट चेकआउट्स आपको यहाँ पे भी दिख रहे होते हैं। ऑर्डर्स के अंदर आएंगे आप, अबंडेंट चेकआउट पे जाएंगे। यहाँ मैं लाइव दिखाता हूँ इसी वेबसाइट का। इसको खोलता हूँ। देखिए ये सारी चीजें बता रहा होता है, ये आपके लिए बहुत जरूरी है आपके बिजनेस के अंदर। एक कस्टमर है, उसने अपने पास ये ऐड किया था
और ये डिटेल फिल करी थी, राबिया आगा सारा नंबर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया, लेकिन ऑर्डर प्लेस नहीं किया उसने। शॉपिफाई ने खुद ब खुद उसकी डिटेल उठा के अबेंडेंट चेकआउट्स पे रख दी। अब क्या करेंगे आप लोग क्या करेंगे? ईमेल करेंगे, कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे कि आपने ऑर्डर प्लेस क्यों नहीं किया। इसको रिकवर करते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी होती है आपके बिजनेसेस के अंदर कि ये बहुत सारी जमा हो रही है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट में कोई मसला तो नहीं है, या प्राइसेस हाई तो नहीं है, या क्या इश्यूज हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है नॉट रिकवर्ड। देखिए एक में उसने रिकवर्ड कर लिया, उसने ऑर्डर प्लेस करवा दिया होगा। ये सारी जमा होती रहती हैं। अच्छा, हर उसके अंदर आपको नाम, नंबर, ईमेल नहीं मिलेगा। जिसने जितना भरा है उतनी चीज मिलेगी। समझ में आया? सर उसने सिर्फ नाम भरा है तो उस तक कैसे पहुंच जाएगा? नाम, ईमेल, नंबर जरूर डालता है, कोई एक चीज जरूर डालता है, तभी ये रिकॉर्ड कर लेता है अपने पास। सर दूसरा ये कि इसमें हमारे पास कोई लिस्ट होती है इस तरह की, शॉपिफाई लिस्ट देता है हमें, ताकि एक क्लिक से हम जो ना डाउनलोड कर लें उसको। ये रहा। और कौन सा क्लिक चाहिए? इस पे क्लिक करेंगे, सब डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन कैसे होगा? आप उसको चेक मार्क भी करना है, इसका यहाँ क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि आप क्लिक करें बोले डाउनलोड नहीं हो रहा, क्योंकि हमारा चेक ही नहीं लगा हुआ। फिर जाके ये सारा डेटा डाउनलोड हो जाएगा एक्सेल के अंदर, और फिर आप इसको रिकवर करते हैं, कॉल करते हैं, उसको मैसेज करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या मसला था जिसकी वजह से ऑर्डर नहीं करा आपने। सर कार्ड चेकआउट कैसे चेक करते हैं? कौन सा कार्ड चेकआउट? जो आपने अभी कहा ना कार्ड चेकआउट, वही एक एविडेंट चेकआउट, एक कार्ड चेकआउट। मैंने कहा कि उस पे फ्लो चल रहा है, ऑटोमेशन चल रही है, किस चीज की चल रही है कि जो बंदे कार्ट में चीज छोड़ के चले गए उनको ईमेल आ जाती है कि आप अपनी ट्रॉली में जो चीजें भरी हैं उसको खरीद लें। ये सेट करते हैं शॉपिफाई ऑटोमेटिकली सेंड करता है, आपको उसको ऑन करना पड़ता है ऑप्शन को। ऑप्शंस यहाँ हैं इसके, यहाँ जाएंगे मार्केटिंग के अंदर, ऑटोमेशंस के अंदर बाय डिफॉल्ट देखिए एक ऑटोमेशन ऑन है, एक्टिव है। व्यू टेम्पलेट्स में जाके आप और ऑटोमेशन ऑन कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिकवर अबेंडेंट कार्ड। इसके बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट्स बने हुए हैं। क्या बने हुए? टेम्पलेट है, बाय डिफॉल्ट सारी कोडिंग हुई भी है। क्या क्या टेम्पलेट बने हुए हैं जो ऑटोमेटिक चल सकते हैं? देखें, कन्वर्ट अबेंडेंट प्रोडक्ट ब्राउज, छोड़ दें इसको, अभी आपको यूज समझ में आ रहा है। ये देखिए ये तो चल रहा है। क्या लिखा हुआ है इसमें? रिकवर अबेंडेंट चेकआउट, सेंड एन ईमेल 10 आवर्स आफ्टर अ कस्टमर गेट्स टू चेकआउट बट डजंट प्लेस एन ऑर्डर। जो चीज चल रही है ना ऑटोमेटिक, वो ये चल रही है जो एक्टिव हुई है। 10 घंटे बाद उसको खुद से शॉपिफाई ईमेल भेज देगा कि भाई आपके कार्ट के अंदर चीज पड़ी है, आप शॉपिंग करते हैं। चेकआउट के अंदर, कार्ट के अंदर वाला आपने ऑन करना है, इसको आप क्लिक करेंगे, इसको ऑन कर देंगे, ये भी ऑन हो जाएगा। आपके पास एक ये ऑप्शन है, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स विद अ डिस्काउंट ईमेल। आपने देखा होगा बहुत सारी चल रही होती है कि 5% डिस्काउंट मिलेगा, आप ईमेल डाल दें। कैसे चल रही है? इसको ऑन किया हुआ है। और देखिए थैंक यू कस्टमर आफ्टर द परचेज, होता है ना थैंक यू की ईमेल आती है, वो आ सकती है। इसमें आप बहुत सारे बने बनाए यूज कर सकते हैं आप। सर ये भी टेम्पलेट होता है जो क्या नाम है पॉपअप ऑन हो जाता है जब शॉपिंग कर लेते हैं। देखिए मैंने इसको टेम्पलेट को क्लिक किया, इसको मैं इसकी ऐप इंस्टॉल करूंगा। एक दफा हम ये करके दिखाएंगे। देखिए इसमें फ्लो बना है, इसे कहते हैं फ्लो कहते हैं। क्या फ्लो बना हुआ है? कस्टमर लेफ्ट ऑनलाइन स्टोर विदाउट मेकिंग अ परचेज। जब ऐसी सूरत हो तो ये एक्शन हो जाए, अबेंडेंट टाइप इज इक्वल टू कार्ट, वेट 4 आवर्स, और इसके आगे फ्लो चल रहा हुआ ईमेल चली जाए। आपने कुछ नहीं करना, इंस्टॉल करनी है ऐप, इंस्टॉल करके टर्न ऑन ऑटोमेशन ऑन करेंगे, ये खुद ब खुद फ्लो बना हुआ है। अगर आपके पास दिमाग है और आप अपनी मर्जी के फ्लो चाहते हैं तो आप इसको डिजाइन भी कर सकते हैं कि ये 2 घंटे बाद, इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसको अंदर आपने 2 घंटे से भेजनी है तो आपका ऑप्शन होता है इसको 2 घंटे से भेजना है। अगर आपको चाहते हैं कि ये 4 घंटे की जगह 6 घंटे बाद चली जाए, इस फ्लो को एडिट कर सकते हैं। ये बना बनाया होता है। आप इसको 2 घंटे कर दें, आप इसको 6 घंटे कर दें, आप इसको 10 घंटे कर दें। तो ये चीज आपको बता रहा था कि टर्न ऑन जो लिखा हुआ था ना, वो एक्टिवेशन कार्ड की, वो ये बनी बनाई थी।
और कोई सवाल? सर दूसरा मैं ये कह रहा था कि जब शॉपिंग कर लेते हैं पॉपअप जो ऑन होता है वो इसी के थ्रू होता है या उसके लिए एप्लीकेशन लगती है? कौन सा पॉपअप? पॉपअप थैंक यू फॉर सक्सेस ऑर्डर। वो तो खुद ब खुद आता है, जब आप परचेज करते हैं ना लिखा हुआ आता है थैंक यू वाला पेज आता है, वो ऑन नहीं करते तो थैंक यू का पेज खुद ब खुद आता है। अच्छा, इसके अलावा एनालिटिक्स है। एनालिटिक्स कहते हैं आपके डेटा जो आपको दिख रहा होता है, आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ सारी सेल्स नजर आ रही होंगी कि कितनी सेल हुई है, कितना कस्टमर रिटर्न हुआ है, टोटल सेल। ये जब आता है जब आपके पास ऑर्डर है, मैं एक और डैशबोर्ड दिखाता हूँ, वहां नजर आएगा। अभी देखिए मैंने इसको टुडे से सिलेक्ट किया हुआ है, ये कोई वेबसाइट अभी चल रही थी। सर ये जो फॉलोअप ईमेल जाती है अवेंडेड ईमेल, तो ये हमारे पर्सनल ईमेल से जो हमने स्टोर में उससे जा रही है? हाँ, शॉपिफाई की अपनी ईमेल उसी जीमेल के थ्रू जा रही है। मतलब हमारे स्टोर का रेफरेंस जा रहा है? हाँ, आप जो आपने शॉपिफाई स्टोर बनाते हो ईमेल डाली होगी ना, उसी ईमेल से जाएगी। अच्छा देखिए, ये एक वेबसाइट है लाइव, उसका डेटा है, इसका आज का डेटा है। आप इसको सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो पिछला पुराना डेटा भी देख सकते हैं। क्या बता रहा है? सेल्स ओवर टाइम आज के दिन कितनी सेल हुई है? 10,054 रुपए। कस्टमर रिटर्निंग रेट ओवर टाइम, रिटर्निंग कस्टमर कितने हैं हमारे पास? 66% है। सेशंस ओवरनाइट, सेशंस बने आपकी वेबसाइट में, जो ट्रैफिक आ रहा है उसमें पेजेस में जो सेशन बन रहे हैं वो 108 बन रहे हैं। कन्वर्जन रेट ब्रेकडाउन 2.78। इसका मतलब क्या होता है? कन्वर्जन रेट किसे कहते हैं? 2.78 लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, तकरीबन 3 लोगों के करीब। अच्छा, ये कन्वर्जन रेट 5-6 होता है तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी बनी हुई है और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। अगर आपका 5-6 है तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक भी अच्छा आ रहा है, वेबसाइट का डिजाइन भी अच्छा है, लोगों को समझ में भी आ रही है। कन्वर्जन रेट बहुत डिपेंड करता है। अभी ये मतलब नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब हल्का है, इसको बेहतर होना चाहिए कन्वर्जन रेट को। और ऑर्डर्स कितने आए आज के दिन? 3 ऑर्डर्स आए। सेल्स बाय चैनल ऑनलाइन इतनी आ रही है, ये सब इसके अंदर सारी डिटेल्स लिखी होती हैं। इसको आप नीचे करेंगे तो और भी डिटेल मिल जाएंगी आपको। एवरेज ऑर्डर वैल्यू किसे कहते हैं? कितना ऑर्डर दिया, ऑर्डर उसको उसकी एवरेज निकाल। 3 कस्टमर पर कस्टमर इतना बाय कर रहा है, 3 ऑर्डर आए ना, तो पर कस्टमर इतना बाय कर रहा है, एवरेज ऑर्डर वैल्यू। ऑर्डर्स एंड रिटर्न्स बाय प्रोडक्ट, इसमें सारा डेटा आ रहा होता है। मोबाइल से कितना ट्रैफिक आ रहा है, डेस्कटॉप से कितना आ रहा है, सारी चीजें आपको बता रहा होता है। लोकेशन से बता रहा है, सिंध कराची से कितने लोग आ रहे हैं, ये कल का बता रहा है, कंपेयर कर रहा है पिछले वाले दिन से। ये जो लाइन नीचे आ रही है ना, ये आ रही है पिछले वाले दिन से कंपेयर कर रहा है। देखिए यहाँ मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ना, कंपेयर टू 5th में, नो कंपैरिजन करके अप्लाई करूंगा तो देखिए सिंगल लाइन आ गई। अच्छा, वो जो कंपेयर कर रहा था वो इस टाइम तक नहीं कर रहा था, वो पूरे दिन को कंपेयर कर रहा था आधे दिन से। अभी तो आधा दिन हुआ है ना, अभी तो 12 नहीं बजे, लेकिन वो पूरा दिन दिखा रहा था नीचे वाली लाइन में। तो आपको कंपैरिजन के साथ देखना है तो आप कंपैरिजन के साथ देख सकते हैं, और नहीं देखना तो आप वहां से कंपैरिजन बंद करके डेली की सारी चीज देख सकते हैं। ये सारा एनालिटिक्स है। सर ये जो सेशन जो है इसमें और डीपली भी जा सकते हैं, जैसे कल परसों या हफ्तावार की जो पूरी एनालिटिक्स जो होती है, इससे ज्यादा डीप जाना है? सही है। जब से स्टोर बना है ना, जब से देख सकते हैं। ये सेशन ओवर टाइम और कन्वर्जन रेट ब्रेकडाउन और इसका समझ क्या है दूसरा ऑप्शन? पहले समझा देता हूं। कन्वर्जन रेट का मतलब ये होता है, एग्जांपल के तौर पे ये 2.75 लिखा हुआ है ना, या आप इसको डे वाइज भी चेक कर सकते हैं, या पूरे महीने का निकाल लेते हैं, पूरे महीने इन्होंने क्या क्या कन्वर्जन रेट रहा। देखिए पूरे महीने का निकाला तो और कम होता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में 100 लोग अगर आ रहे हैं तो 1.75 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अब बोलेंगे आधा बंदा कैसे शॉपिंग कर रहा है? एज्यूम करते हैं तकरीबन 2 लोगों के करीब शॉपिंग कर रहे हैं। 100 में से 2 लोग शॉपिंग 100 में से 2 लोग शॉपिंग कर रहे हैं।
होना ये चाहिए कि 100 में से 5 से 6 लोग शॉपिंग करें, कम है बहुत कम है। उसकी बहुत वजूहत भी हो सकती हैं। एक वजूहत क्या हो सकती है कि गलत लोगों को ऐड दिख रहा है, वेबसाइट पे तो आ रहे हैं लेकिन शॉपिंग नहीं कर रहे हैं, सेटिंग पे सही है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है वेबसाइट का डिज़ाइन उनको अच्छा नहीं लग रहा। तीसरा ये हो सकता है कि प्राइसेस अच्छी नहीं है, वेबसाइट पे तो लैंड कर रहे हैं लेकिन प्राइसेस की वजह से छोड़ के जा रहे हैं, उसको प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो सारी चीज़ें कन्वर्जन रेट पर आ रही होती हैं। इसको आप ठीक किस तरह से करते हैं कि अगर आपको लगता है कि वेबसाइट की वजह से हो रहा है तो आप वेबसाइट के कलर्स चेंज करते हैं, वेबसाइट का थोड़ा डिज़ाइन चेंज करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं कि बेहतर हुआ नहीं हुआ। ये समझ में आ गया? वेबसाइट पे आपके लोग कितने आ रहे हैं, कितने पेजेस को विजिट कर रहे हैं, हर पेज एक सेशन बनाता है। बस सेशन को कैसे समझाया जाए, मतलब आप वेबसाइट पे आए, मेन पे गया, वुमेन पे गया, मैन पे गया, वुमेन पे गया, उस पूरे जो एक्टिविटी को सेशन कहते हैं। उस 788 लोगों ने विजिट किया। विजिट कम लोगों ने क्या होगा, पेजेस इतने पलटे हैं। आप समझ में आया? इसमें ऐड टू कार्ट कितने परसेंट हो रहा है? अच्छा, यहाँ से आपको पता चलता है कि मेरी गलती कहाँ है। देखें ऐड टू कार्ट कितने लोग कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तकरीबन 7 लोग के करीब ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। यहाँ तक तो सही है, ठीक है। अब आते हैं रीच चेकआउट, आखिरी पेज तक पहुंच रहे हैं, 4 लोग हो गए, 4 में से तकरीबन 2 लोग शॉपिंग कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई मसला आ रहा है ना इन तीनों में से, तो आपको पता चल जाता है वेबसाइट का कोई मसला है। आप फिर उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। अगर यहाँ ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, इसका मतलब लोगों को प्रोडक्ट भी पसंद आ रहे हैं, चेकआउट के बाद क्यों नहीं शॉपिंग कर रहे, इसका मतलब चेकआउट से लेके थैंक यू पेज तक कोई ना कोई इशू है, या उनको मसला आ रहा है, या उनको किस वजह, तो आप इस चीज को रिजॉल्व करते हैं, उसको बेहतर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसको दिन वाइज नहीं देखते, इसको महीने वाइज, 14 दिन, 15 दिन के हिसाब से देखते हैं कन्वर्जन रेट को, क्योंकि आज मंडे, आज ट्रैफिक कम होगा, सैटरडे दिन वाला ज्यादा होता है, तो आप दिन वाइज इसको डिवाइड नहीं करते, आप महीने या 15 दिन का डेटा से देखते हैं। अगर ट्रैफिक आ रहा है मींस आपकी मार्केटिंग ठीक है, लोग आ रहे हैं, बट अगर शॉपिंग, लेकिन पोस्ट पे भी बड़ा मसला है ना। देखें यहाँ अगर ज्यादा लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रैफिक तो मैं ऐड चलाऊं, इररिलेवेंट लोग भी आ जाएंगे, मेरी तो वो कन्वर्जन रेट खराब करेंगे ना, क्योंकि लैंड तो वो कर रहे हैं लेकिन शॉपिंग, लेकिन यहाँ सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन 100 में से तकरीबन 6.5-7 लोग शॉपिंग कर रहे हैं, डाल रहे हैं कार्ट में, चीज डाल रहे हैं, लेकिन पूरी शॉपिंग नहीं कर रहे हैं। कोई मसला है ना, इसके दरमियान कोई मसला है, वो क्या मसला है, इसको आप रिजॉल्व करते हैं, आप बात करते हैं जो भी ओनर है कि क्या मसला है, और इसको रिजॉल्व करते हैं। जी कोई सवाल? सर ये पूछता था, ये दूसरी की वेबसाइट जो खोली है, इसके रिकॉर्ड हमारे पास आ रहा है, इसका थोड़ा बताइए कहाँ से? सर ये इस बीच में मुझे कार्ड पे बीच में ट्रैफिक जो आता है, उन लोगों का डेटा तो आ गया होगा, उनसे रब्ता करके नहीं, डेटा हाँ उनसे ले सकते हैं, चेकआउट के बाद आएगा डेटा आपके पास, क्योंकि अबंडेंट चेकआउट में जो चीज आ रही है, अबेंडेंट ये 3-4% जो, हाँ, लेकिन अगर ये सारी चीजें डाल रहे हैं तो अब आप बोल रहे थे कि ये वेबसाइट देखें, अभी हमने किसी और की वेबसाइट खोली हुई है, हमारे पास अगर हम अपनी वेबसाइट देखें तो हमारे पास तो कोई डेटा ही नहीं, क्योंकि शॉपिंग ही नहीं है, और हमारे पास इसीलिए मैं आपको रियल टाइम किसी और वेबसाइट का डेटा दिखा रहा था जो आपने बनाई थी? मैंने बनाई नहीं है, मैं इसके लिए काम करता हूँ, इस वेबसाइट के लिए काम करता हूँ, इसके लिए मार्केटिंग करता हूँ। वेबसाइट मैंने नहीं बनाई, वेबसाइट भी खोल के दिखा देता हूँ। अब देखिए ये जो बनी हुई है, ये क्या बना हुआ है, देखिए पॉपअप आया, पॉपअप पे क्या चीज चल रही है, गेट 5% ऑफ ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर, साइन अप एंड अनलॉक योर इंस्टेंट डिस्काउंट। ये कैसे बना हुआ है? ये वाला डिस्काउंट नहीं है, ये वो है जो हम फ्लो देख रहे थे, ऑटोमेटेड फ्लो था, ऑटोमेशन वाला फ्लो था। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अगर आप किसी नए कस्टमर को डिस्काउंट देना चाहते हैं तो यहाँ वो भरेगा, उसको एक कोड मिल जाएगा जो खुद ब खुद अप्लाई हो जाएगा। ऑटोमेटेड चल रहा है ना, उसको बता थोड़ी रहे आप। ये मेरा क्लाइंट है, इसकी वेबसाइट का डेटा दिखा रहा था मैं आपको। उसमें डेटा फीड करेंगे 5% उसको अप्लाई ईमेल वगैरह। हाँ, जब ये ऑर्डर प्लेस करेगा ना, इसका खुद ब खुद 5% डिस्काउंट हो जाएगा। ये वेबसाइट इसकी। सर इसमें पिक्चर वगैरह क्लाइंट ही देता है। हाँ, पिक्चर वगैरह क्लाइंट देता है।
अभी हमारे पास एनालिटिक्स में देखने के लिए कुछ था नहीं, इसीलिए मैंने आपको ऑप्शन समझाया किसी और वेबसाइट पे। अब देखिए आपके पास डिस्काउंट का ऑप्शन आपको समझ में आ गया। सर डिस्काउंट का जो हमने बनाया सारा ऑप्शन, उसके बाद हम वहाँ मैन्युअली उसके ऊपर अप्लाई कर रहे थे, वो कोड डाल रहे थे, वो कोड कहीं पे भी शो नहीं हुआ। ये कहीं शो हो सकता है? आप कस्टमर तक पहुंचाते हैं कोड इन्फ्लुएंसर के थ्रू। अच्छा, अभी प्रधान खत्म हो जाए बताता हूँ। सर वो पेज को नहीं वो अभी अपने कोड बनाया था ना आपने, उसको आप लोगों तक पहुंचाते। तो ये है कि आप अपने पैकेजिंग के अंदर कार्ड बना के रख देते हैं कि नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करें तो ये डिस्काउंट कोड यूज़ कर लें। एक तरीका ये, या आप किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू मार्केटिंग कराते हैं और उसको बोलते हैं कि आप अपनी ऑडियंस को बोलें कि आतिफ असलम 10 यूज़ करें तो उसको 10% डिस्काउंट मिल जाए। तो आपको ये कोड लोगों तक पहुँचाना पड़ता है, कोड बनाना आना चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे पार्सल के अंदर लिखा हुआ आ रहा होता है कि नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने पे एक कोड अप्लाई कर लेगा तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। किसी तरह भी आप कोड, लेकिन आपको कोड बनाना आ गया कि कोड बनता किस तरीके से। सर वो डायरेक्टली वेबसाइट पे अप्लाई नहीं हो सकता कि वो कहीं शो हो रहा हो, वो डायरेक्टली कोई भी यूज करे? डायरेक्टली आप कहीं लिख लें, आप ऊपर लिख लें, यहाँ ये चल रहा, आप लिख लें कि भाई अगर आप 3,000 से ऊपर ऑर्डर करना चाहते हैं ये कोड अप्लाई कर लें, 10% ऑफ मिल जाएगा। अनाउंसमेंट में आ रहा है। हाँ ये अनाउंसमेंट, ये तो फ्री डिलीवरी का आ रहा है कि 3,000 से ऊपर शॉपिंग करने में फ्री डिलीवरी मिलेगी। आपकी मर्जी है, आप कहीं पर भी आप कोड को प्रमोट कर लें। सर ऑर्डर डिस्पैच के टाइम पे सही है, ऑर्डर डिस्पैच के टाइम पे सही है, वो भी इजी हो जाता है। उससे ये होता है कि नेक्स्ट टाइम उसको ऑर्डर करना होगा तो उसको पता होगा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं, कोड आपको बनाना आना चाहिए। आपका काम है कोड बनाना, इसको देना है, मार्केटिंग करने वाला बंदा बताता है कि कोड किस तरह से लोगों तक फैलाना है। देखिए यहाँ हमने डिस्काउंट वाला ऑप्शन पढ़ लिया है, ठीक है, मार्केटिंग वाला ऑप्शन पढ़ लिया है, इसके बाद हमने एनालिटिक्स पढ़ लिया है। अच्छा, कंटेंट के अंदर एक चीज होती है फाइल्स। फाइल्स वो चीज होती है जहां हमारा सारा डेटा अपलोड हो रहा होता है। डेटा से मुराद जितनी भी हम तस्वीरें अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करते हैं, वो सारी एक जगह जमा हो रही होती हैं, उसे कहते हैं फाइल्स। अच्छा, अब आप एक चीज और दिखाता हूँ, समझाता हूँ कि ये वाली वेबसाइट पे आप देखें, ये जो मैंने दिखाई थी, अब इसमें मैं वेरीफाइड लाइसेंस पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो ये पीडीएफ ओपन हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि मैं जैसे ही क्लिक करूँ मेन्यू के अंदर ये पीडीएफ ओपन हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो आपके पास पहले तो पीडीएफ होनी चाहिए। मैंने एक पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद मैं गया फाइल्स में, अपलोड फाइल्स। अच्छा, जो भी प्रोडक्ट के अंदर जाके आप तस्वीरें अपलोड करते हैं सारी यहाँ जमा होती रहती हैं। जहां भी कोई चीज अपलोड करेंगे सारी फाइल्स यहाँ जमा हो जाएंगी आके। देखिए जितनी दफा भी मैंने अपलोड किया, देखिए सारी जमा हो रही हैं। अभी तक 15 तक पहुंच गई है, डेटा 15 तक पहुंच गया। आप डिलीट भी कर सकते हैं। अच्छा, ये डिलीट करना जरूरी इसलिए होता है कि बहुत दफा ऐसा होता है कि आपने तस्वीर लगा ली, उसके बाद आप वो तस्वीर को आप कहीं यूज नहीं कर रहे वेबसाइट में, आपका डेटा यहाँ जमा होता जा रहा है। क्यों? देखिए यहाँ देखिए केबीज पे जमा होता जा रहा है। जो आपका एक्स्ट्रा डेटा हो ना, आप उसको डिलीट करते रहा करें ताकि आपकी वेबसाइट हल्की रहेगी। जहां आपने प्रोडक्ट में लगाई रिमूव कर दी ना वहां से, लेकिन वो यहाँ से डिलीट नहीं होगी, परमानेंटली डिलीट नहीं होगी वो। आपको परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ आना पड़ेगा। जो भी तस्वीर आप अपलोड कर रहे हैं, कहीं पर भी कर रहे हैं, पूरी वेबसाइट में कहीं बैनर लगा रहे हैं, सारा डेटा यहाँ जमा होता रहेगा। और आप इमेजेस, वीडियोस अगर आप लगाने सब यही जमा होगा आपके, ठीक है। डिलीट करने के लिए क्या करना है आपने, अगर आप ऐसे हटा देंगे ना कहीं से, तो जहां लगी हुई होगी ना वहां पे हट जाएगी। पहले आप प्रोडक्ट से हटा लेगा, फिर यहाँ से हटाएगा ताकि आपको आइडिया हो जाएगा ये तस्वीर मैं कहीं यूज नहीं कर रहा तो मुझे काम की नहीं है। अब हमें क्या करना था, पीडीएफ ओपन करानी थी। ऐसे करना था जैसे हम इस पे क्लिक करें ना हमारे को पीडीएफ खुल जाए। ये किस तरह से होगा, हमें यहाँ जाके पीडीएफ अपलोड करनी पड़ेगी। अपलोड फाइल का ऑप्शन है, अपलोड फाइल पे आया, मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दी। फाइल हो गई अपलोडेड। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। देखिए ये आ गया सर्टिफिकेट पीडीएफ में। अब अगर आप इसके आगे देखेंगे तो ये चेन का साइन आ रहा है, इसका लिखा हुआ है कॉपी लिंक। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ।
कॉपी कर लिया मैंने। अब मुझे इसको मेन्यू में लगाना है। मेन्यू मतलब यहाँ लगाना है। हेडर में यहाँ क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मेन्यूज में, मेन मेन्यू में चला जाऊँगा। अब मैं क्या करूँगा, ऐड मेन्यू आइटम पे जाके लिंक की जगह जो कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे नाम लिखो। पेस्ट कर दिया। अच्छा, यहाँ लेबल में मैंने लिख दिया वेरीफाइड अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो सर्टिफिकेट है वो खुल जाएगा। बात समझ में आई? यस सर। आपको समझ में आ रही है? बाकी ऑप्शन हम आज के बाद देखते हैं। यहाँ तक कोई किसी को कुछ पूछना है? अच्छा देखिए, आज हमने जो ऑप्शन सीखे, एक तो हमने देखा डिस्काउंट कोड कैसे बनता है, एक ऑप्शन ये था। मार्केटिंग के अंदर हमने देखा ऑटोमेशन के फ्लोज कैसे ऑन होते हैं। अभी बाय डिफॉल्ट ये वाला फ्लो ऑन है, तो अगर आपको कोई और से फ्लो ऑन करने हो आप टेम्पलेट्स में देख के ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा एनालिटिक्स देखा, एनालिटिक्स क्या होता है, एनालिटिक्स में किस तरह से हम देखते हैं कि कितनी सेल आ रही है, क्या आ रहा है। इसके अलावा हमने देखा कंटेंट में फाइल्स कैसे अपलोड होती हैं और फाइल्स डिलीट कैसे होती हैं, और अगर पीडीएफ कहीं अपलोड करना हो तो वो किस तरह से होता है। इसके बाद कस्टमर का हमने देखा सेगमेंट कैसे बनते हैं। सेगमेंट हम बना सकते हैं कस्टमर के, लेकिन ये जब होगा जब आपके पास डेटा होगा। प्रोडक्ट्स के अंदर हमने देखा इन्वेंट्री का ऑप्शन, इसी तरह हमने देखा ऑर्डर्स के अंदर अबेंडेंट चेकआउट्स का ऑप्शन। अगर आप इस तरह इस लाइन में देखें तो ये सारे ऑप्शंस तकरीबन मोर और लेस हो गए, वो इतने मुश्किल है नहीं है। इसी तरह ऑनलाइन स्टोर के अंदर 2-3 ऑप्शन है, पेजेस, प्रेफरेंसेस है। प्रेफरेंसेस क्या होते हैं, प्रेफरेंसेस में जाएंगे, एक तो आपका स्टोर का पासवर्ड है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ जो तस्वीर अपलोड होती है उसे कहते हैं, आपने देखा होगा कहीं कमेंट्स में आप मैसेज करते हैं किसी वेबसाइट का तो लोगो आ जाता है, या कहीं कमेंट के अंदर कहीं आप वेबसाइट पेस्ट कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा लोगो आ जाता है खुद ब खुद। जी जी हाँ। वो लोगो यहाँ अपलोड होता है प्रेफरेंसेस में। जैसे लिंक शेयर करते लिंक शेयर करते हैं देखा होगा लोगो आ जाता है, वो लोगो यहाँ अपलोड होता है। इसका रिकमेंडेड साइज दिया हुआ है, किस साइज के ऊपर होना चाहिए, वो लोगो आप यहाँ अपलोड कर देते हैं। ये होता है ऑनलाइन स्टोर में प्रेफरेंसेस पे, सर ये हमारी वेबसाइट का लोगो वो आ जाता है। अच्छा, ये टाइटल और ये मेटा डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे एसईओ वाले टॉपिक में, ये क्या होती है। ये टाइटल वो होता है जो यहाँ ऊपर शो होता है, यूआरएल नहीं ऊपर जो लिखा हुआ है, जैसे सैफुल असद रिन लिखा हुआ है ना, वो टाइटल वहाँ शो होगा। लेकिन ये हम पढ़ेंगे, इसको टॉपिक को छोड़ दें। प्रेफरेंसेस में कुछ ऐसा खास नहीं है, हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में पेजेस कैसे बनते हैं, ब्लॉग कैसे अपलोड होता है, इसके अंदर ब्लॉग का रह गया, इसके अंदर 1-2 ऑप्शंस रह गए, ये सारे ऑप्शंस नॉर्मल से। इसके अलावा हम देखेंगे सेटिंग्स के अंदर कुछ ऑप्शन हैं, वो पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग सीखेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं खास। इंशाल्लाह 1 महीना और 1 महीने से भी कम में आप आराम से स्टोर बनाने के काबिल होंगे इंशाल्लाह। अभी तक जो पढ़ाया, आज जो पढ़ाया, उसमें किसी का कोई सवाल हो? सर अगर होगा तो प्रैक्टिस करने के बाद पता करें। प्रैक्टिकल कर लें, वीडियो देख लें, उसके बाद नहीं समझ में आए तो आप पूछ लें। मैं कोशिश करता हूँ ऐसे पढ़ाऊँ कि हर इंसान को, हर बंदे को समझ में आए, हर एज ग्रुप को। प्रेफरेंसेस कहते हैं जो आपने देखा होगा जब फेसबुक पे या कहीं लिंक शेयर करते हैं अपनी वेबसाइट का तो लोगो आ जाता है, वो लोगो यहाँ अपलोड करना पड़ता है। जो चीज़ आप यहाँ अपलोड करेंगे तब जब आप किसी को वेबसाइट शेयर करेंगे तो आपका जो आइकन आ रहा होता है वो ये वाला आ रहा होता है, जो यहाँ अपलोड होता है। अच्छा सर, वो जो है हम लोगो वेबसाइट का लोगो ये इशू नहीं, वो यहाँ नहीं होगा, वो अलग चीज़ है। वेबसाइट के अंदर जो लोगो लगेगा वो अलग है। ये वो है जब हम किसी को शेयर करते हैं, क्या ये सोशल शेयरिंग इमेज एंड एसईओ। सोशल शेयरिंग मतलब कमेंट्स कर रहे हैं, कहीं व्हाट्सएप पे पेस्ट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट, शेयरिंग लिंक कर रहे हैं। सर फाइल में डिस्प्ले डिलीट करेंगे ना तो जहाँ पे अपलोड किए तस्वीर वहाँ से डिलीट हो जाएंगे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट्स में। अगर आप फाइल से कुछ चीज डिलीट कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट में लगी भी है, फाइल से डिलीट करेंगे प्रोडक्ट से भी उड़ जाएगी। तो फाइल से डिलीट नहीं करना पड़ेगा। फाइल से जब डिलीट करें वो तस्वीरें डिलीट करें जो आपके स्टोर में काम की ही नहीं है।
ना वो किसी प्रोडक्ट में लगी हुई है। कभी होता है ना आप ज़्यादा तस्वीर अपलोड कर देते हैं, फिर डिज़ाइन चेंज कर लेते हैं, वो तस्वीरें किसी काम की नहीं होती, पड़ी रहती हैं, उन तस्वीरों को आप डिलीट कर दें। और कोई सवाल? किसी का भी कोई सवाल हो? प्रोडक्ट की जो इमेजेस होती है उनका रिकमेंडेड साइज क्या होता है? 500 500 600 by 600 1000 by 1000 इस तरह की पिक्चर्स आप अपलोड कर लें। सर दूसरे पूछना था, जब हम फाइनल पेज पे पहुंचते हैं चेकआउट पे, तो बाज़ वेबसाइट की ओर ना एक वो होता है अपलोड का ऑप्शन, वो क्या नाम है एप्लीकेशन के थ्रू लगता है किस चीज़ का अपलोड? कोई इमेज अपलोड करने के लिए, ताकि जो ना वेबसाइट वाले के पास जा सके वो। हाँ, सब वो ऐप से लगना है। application। अभी तक जिसमें जहाँ तक जो क्लासेस ले रहा है उसको तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, नहीं। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ समझाने का और इतने आराम से समझाने का मकसद ये कि हर एक बंदा ऐसे सीख के जाए। आपने शायद देखा होगा और टीचर किसी और तरह पढ़ाते हैं, मैं ऐसे पढ़ाता हूँ कि एक एक बंदे को समझ में आए। जी, वो जो आपने पहले बताया था ना वेरिएंट पिकर, उससे होता क्या है? क्या चीज़? वेरिएंट पिकर कस्टमाइज पे जाते हैं। सो वेरिएंट पिकर से ये होता है, आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, कहाँ है आपकी वेबसाइट? मुझे यूआरएल भेजें। लैपटॉप लेकर आए ना आपका अगली दफा से। आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके जो दिमाग के सवाल है ना वो क्लियर होते चले जाएंगे। पता होता ये है कि जब आप बैठे होते हैं ना तो आपको समझ में नहीं आ रही होती चीज़ें और याद नहीं रहती हैं। वेरिएंट पिकर से ये होता है कि जो आपने प्रोडक्ट के अंदर वेरिएंट्स बनाए हैं ना उन्हें शो कराने के लिए वेरिएंट पिकर यूज होता है। मैं बहुत दफ़ा बता चुका हूँ और मसला नहीं अभी बताने में, लेकिन सवाल करने से आपका क्यूरी क्लियर नहीं होगी क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हैं या घर जाके नहीं कर रहे हैं। घर जाके आपने वेरिएंट बनाया नहीं होगा, वेरिएंट पिकर लगाया नहीं होगा, तो आपको पता ही नहीं वेरिएंट पिकर क्या है। हाँ, वेरिएंट का ऑप्शन मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैं क्या? तो वेरिएंट पिकर से आएगा ऑप्शन। इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन कोशिश करें लैपटॉप यहीं ले आएं ताकि जो चीज़ें होती रह रही हैं वो यहीं करते चले जाएं। ला नहीं सकते तो कोई मसला नहीं है। प्रोडक्ट की इमेज कैसे डिलीट किया जा सकता है?